ओम देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में और हम आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हैं। और इस चैनल के माध्यम से आज हम आप बताने वाले हैं सिंह राशि वालों के लिए शनि क्या कुछ करने वाले हैं। शनि होने वाले हैं उदय। शनि परिवर्तित हुए 17 जनवरी को और उन्होंने अपना प्रभाव भी दिखाना शुरू किया, लेकिन उसके बाद ही गोचर में एक विचित्र प्रकार का प्रभाव हुआ कि शनि महाराज के साथ साथ उनके पिता सूर्य उनके पास आ गए, सन्निकट आ गए और उन्होंने शनि के प्रभाव को शून्य कर दिया, अस्त कर दिया 30 जनवरी को। अब कालांतर है, समय परिवर्तन की तरफ जा रहा है, सब अपनी अपनी स्पीड पे भाग रहे हैं। कोई एक जगह आया है तो जाएगा भी। तो उसी प्रकार से शनि अपनी गति से चल रहे हैं, सूर्य अपनी गति से चल रहे हैं। तो 5 मार्च को फिर शनि महाराज उदय होने वाले हैं और शनि महाराज जो उदय होने वाले हैं तो आपके लिए भी आपके जीवन में कुछ अच्छा योग बनाने वाले हैं। तो अब आपको समझ लेना चाहिए कि शनि महाराज करेंगे क्या। देखिए, प्रकृति में, पराप्रकृति के अंदर जो घटना घटती है उसका प्रभाव हर तत्व पे होता है, किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए खराब। एक ही तरह की कैटेगरी के लोगों के लिए अलग अलग अनेक प्रकार के अलग अलग किस्म के प्रभाव हो जाते हैं और उस प्रभाव को आप परिवर्तित भी कर सकते हो। सबसे पहले इस सिद्धांत को समझ लेना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, समझ लेते हैं, नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न कर लेते हैं। ज्योतिष कोई नेगेटिव विषय नहीं है। सबसे पहले तो हम आपको इस बात को समझाने, सिंह राशि वालों, इस बात को आपको विशेष तौर पे समझने की आवश्यकता है कि कई लोगों ने ज्योतिष को डराने के लिए, कई बार हमें भी लोग कमेंट में लिख देते हैं पंडित जी डरा रहे हैं। डरा थोड़ी रहे हैं भाई, हम समझा रहे हैं आपको। हमने कहीं भी आपको डराने की बात की, हमने सत्य समझाने का आपको प्रयास किया। आप समझे, ज्योतिष के द्वारा आप समझ सकते हैं ना कि उस डर को, भय को, कष्ट को कैसे दूर करना है, शुभ को और शुभ कैसे बनाना है। तो शनि परिवर्तित हुए और आपकी राशि में अनेक प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करने के योग बनाए। शनि आपके कहां आ गए हैं उदय होकर, जो 17 जनवरी को बदले तो आपके सप्तम भाव में हो गए और सप्तम भाव आपके लग्न को देखता है। उससे पहले कहां चल रहे थे, सबसे पहले ये समझ लीजिए। उससे पहले चल रहे थे आपके छठे भाव में। छठे भाव में भी वो स्वग्रही थे। छठा भाव किसका होता है? रोग का भाव होता है। छठा भाव शत्रुओं का भाव होता है। वहां से वो परिवर्तित होकर आगे चले गए। वो जो आपके रोग को परेशान कर रखे थे, अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर रखे थे, उससे हटकर अब शनि आपके सप्तम भाव पर आ गए। सप्तम भाव किसका भाव है? सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है। सप्तम भाव आपका विशेष तौर पर व्यापार का भाव है। सप्तम भाव कई प्रकार के सुखों का भाव भी माना जाता है। तो वो सब वहां पर स्वग्रही होकर बड़े सुंदर योग बनाने वाले हैं। लेकिन सुंदरता तभी हो सकती है जब हम उसको उसमें लिप्त होने के बाद को समझ लें कि किस प्रकार से हम उसको लाभ लेना है। कई लोग बड़े सुंदर घर में जन्म लेते हैं, उसके बाद भी उसके सत्य रहस्य को समझ नहीं पाते हैं, आनंद की पराकाष्ठा को समझ नहीं पाते हैं और उसके बाद भी गलत कामों में लिप्त हो जाते हैं। वो सब सुंदरता को नष्ट कर देते हैं। तो ये तो भाग्य का खेल है, विचार का खेल है कि आपका विचार किस प्रकार से आपके मन में आया और आपने उसका क्या उपयोग करना शुरू किया। बड़े अच्छे धनाढ़ घर में उत्पन्न हुए, नशों में फंस गए, गलत आदतों में फंस गए और उसके बाद फिर बीमार हो गए, गलत काम कर लिया, फिर जेल चले गए। तो ये भी तो हो सकता है ना। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जहां सुख का भाव आया, अच्छे घर भाव के, और अच्छा काम करने का प्रयास किया और ज्यादा सुख को वृद्धि की, अपने धन ऐश्वर्य इत्यादि को वृद्धि करी। तो ये सब भाव हमको समझ लेना चाहिए। तो सप्तम भाव में जब शनि आपके आए हैं सिंह राशि वालों, वो आपका व्यापार का भाव है, आपके जीवन साथी का भाव है और वो स्वग्रही है वहां पर। तो इन सब चीजों को एनहांस करने वाले, बढ़ाने वाले हैं, इन सब में नुकसान नहीं करने वाले हैं। तो आपके जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे कर सकते हैं और आपको खास तौर पर लाभ देने के योग बना सकते हैं। जो आप कार्य करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उसमें आपको लाभ दे सकते हैं, नई विचार उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं और साथ साथ आगे बढ़ने की स्थिति अच्छे से बना सकते हैं। और एक बात और समझ लें, ये युद्ध का भाव भी है। सप्तम भाव को युद्ध का भाव भी बोला जाता है। तो युद्ध भी करवा सकते हैं क्योंकि स्वग्रही है वहां पर। तो अनेक, कम से कम 100-200 भाव शास्त्र के दृष्टिकोण से इस भाव से विचार किए जा सकते हैं। तो उन सब भावों में, तो ये सब चीजों में, कई क्षेत्रों में आपके लिए बहुत अच्छे योग बनने वाले हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो समय खराब चल रहा था वो आगे अच्छा होता दिखाई दे रहा है, उसको आप ठीक कर सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से।
लेकिन अब शनि की दृष्टि जो पड़ रही है वो विचारणीय विषय है आपकी राशि के अनुसार से। सिंह राशि वालों के अनुसार से यह विचारणीय विषय बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब सप्तम भाव में आपके चल रहे हैं सिंह राशि वालों शनि महाराज, तो आपके लग्न को देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से। आपके कहां देख रहे हैं? आपके नवम भाव को देख रहे हैं, वो भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है। और साथ साथ आपका विशेष तौर पर एक जगह और देख रहे हैं, और वो देख रहे हैं विशेष तौर पर कहां पर? आपके चतुर्थ भाव को। चतुर्थ भाव आपका विशेष तौर पर माता का भाव है। चतुर्थ भाव आपका विशेष तौर पर है आपके पेट का भाव। चतुर्थ भाव आपके मकान का भाव है, भूमि का भाव है। अब इन सब चीजों में आपको विचार करना है कि क्या करने वाले हैं। शनि की दृष्टि सबसे पहले आप समझे भाग्य पर पड़ने वाली है, धर्म पर पड़ने वाली है। तो भाग्य किससे बनता है? धर्म से बनता है। यदि शनि की दृष्टि धर्म पर पड़ी और धर्म से आप विमुख हुए, अधार्मिक हो गए, धर्म में विश्वास नहीं रहा, परमात्मा से विश्वास, अच्छे कामों से दूर हो गए, तो आपका भाग्य सो जाएगा। इस बात को समझ लेना। अपने आप को ठीक सरल भाव से रखने का प्रयास करना है। शनि की दृष्टि आपके विशेष तौर पर लग्न पर पड़ रही है, और लग्न का आप स्वयं भाव है। स्वयं का भाव भी बोला जाता है, वो आपके फेस का भाव बोला जाता है। आपके जो विशेष तौर पर तनु, आपके पूरे संपूर्ण शरीर को भी अभिव्यक्त करता है, आपके व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करता है, वो लग्न का प्रभाव भाव जो है। तो आपको इस बात को समझना है कि जिद, शनि आपके सामने बैठ गए, वो जिद ना करा दें आपको कि जो आप कहें नहीं मैं ही बोल रहा हूं वही सही है, कुछ और सुनने की आवश्यकता ही नहीं है मुझे। तो ये भाव भी उत्पन्न कर सकते हैं। थोड़ा सा सरल, मैंने आपको कुछ देर पहले बोला, अगर धर्म में आपकी आस्था हुई तो आपके लिए बहुत भाग्य बढ़ाने के योग बन जाएंगे। लेकिन धर्म बंद किया, सरलता त्यागी, तो आप फिर जिद्दी बन जाओगे। तो इसलिए शनि योगरत है। तुष्टो ददासी वैराज्यम रुष्टो हरसि तत्क्षणात्। तो आप समझे, आपको इस प्रकार का ठीक करने की आवश्यकता है। तो शनि को ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले धर्मरत होना पड़ेगा, धर्म के अनुसार से काम करने की जरूरत है। सबसे पहले आप उपाय जो करना है वो आप समझने क्या करना पड़ेगा। और सप्तम भाव की दृष्टि, आप एक दृष्टि और है, शनि महाराज ने आपके चतुर्थ भाव को भी देख लिया है। चतुर्थ भाव भूमि का भाव है, चतुर्थ भाव माता का भाव है। चतुर्थ भाव विशेष तौर पर आपके सुखों, खासतौर पर सुख का भाव भी बोला जाता है। यदि आपने शनि के दुष्प्रभाव को यानी नेगेटिव तरफ गए तो इन चीजों को उत्पन्न कर सकता है, पेट संबंधित परेशानी उत्पन्न कर सकता है। तो इसलिए अब इसको क्या से करना है? अब शनि ने आपके चतुर्थ भाव को देखा, पेट का भाव है, और शनि को ठीक करने का तरीका क्या है? योगरत, प्राकृतिक अप्राकृतिक भोजन को त्यागी, प्राकृतिक काम करें। उपाय क्या करना चाहिए आपको इन सब चीजों को ठीक करने के लिए? सबसे पहले तो हमने कहा प्राकृतिक भोजन लेने का प्रयास करें। पेट संबंधी रोग शनि उत्पन्न कर सकता है, तो पेट को खराब कर सकता है, कब्ज लगा सकता है, एसिडिटी संबंधित समस्या दे सकता है। तो सबसे पहले सुपाच्य भोजन, योग नित्यपति करें, इसका ध्यान रखें। और सरल रहिए, क्योंकि शनि आपके सप्तम भाव से उत्पन्न होकर आपके लग्न को भी देख रहे हैं, तो वहां आपको जड़ता दे सकते हैं, जिद पे, अड़ियल पने पे ला सकते हैं। तो इन सब चीजों को त्यागना, आपको सबसे पहले विवेक के द्वारा इन सब चीजों को जगाना पड़ेगा। उपाय के तौर पर सबसे श्रेष्ठ आपकी राशि के अनुसार से हमें एक उपाय समझ में आता है, अपनी मति के अनुसार से आप उसको करने का प्रयास करें। सुबह जल्दी उठें और भगवान सूर्य को सुबह सुबह दर्शन कर कर उनको अर्घ दिया करें। अर्घ किससे देना है? तिल के द्वारा। तिल थोड़े जल में डालकर भगवान सूर्य को नित्यपति अर्घ देने की व्यवस्था बनाएं। ये बहुत सुंदर उपाय है आपके लिए। और भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए, सूर्य और शनि का बहुत संबंध है, पिता पुत्र हैं, और पुत्र को हमेशा अच्छा लगता है कि उसके पिता का कोई पूजन कर रहा है। आपके भी पिता का कोई सम्मान करे, पूजन करे, तो आप समझे कहीं ना कहीं आपके मन से लगता है कि नहीं, आदमी अच्छा है और इसकी मुझे हेल्प करनी चाहिए। इससे सुंदर उपाय हो क्या सकता है? तो आप कोशिश करें, इस उपाय को करने का प्रयास कर लीजिए। आप बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, और इसके द्वारा बड़ा अच्छा लाभ ले सकते हैं। कोशिश करें, क्योंकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में शनि महाराज एक कष्ट देने के योग बना सकते हैं, तो उसके लिए सतनाजे का दान कभी कभी कर दिया करें। तो एक वर्ष के लिए बहुत बढ़िया तरीके से शनि उदय हुए हैं। आशा करते हैं आप इन उपायों को समझकर आप अपने जीवन में इनको लाभ देते हुए काम करने का प्रयास करेंगे। आपके जीवन में शनि आपको बहुत कुछ उन्नति देने के योग बनाने वाले हैं। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, आप अपने प्रश्नों को इन नंबर्स पे व्हाट्सएप के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। हम अवश्य आपको आपका निदान, आपका उपाय अवश्य भेजने का प्रयास करेंगे। और कोई विशेष आवश्यकता है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर्स तो आपके सामने स्क्रीन पर चल ही रहे हैं। हमने रविवार को विशेष तौर पे हमारे आश्रम पे एक यज्ञ में सबको सम्मिलित करने का निमंत्रण कई बार दिया है, तो आप कोशिश करें उस यज्ञ इत्यादि कार्यक्रम से जुड़े। और वहाँ पर विभिन्न प्रकार के मंत्रों का यज्ञ कराया जाता है, चाहे वो महामृत्युंजय मंत्र हो, और उन अनुष्ठानों के माध्यम से हमने देखा है कि प्रत्यक्ष रूप से चमत्कार उपस्थित होता है।
देखिए, आप इस बात को समझें, कोई कभी बीमार हो गया और कोई बीमार हो गया तो कोई रास्ता नहीं चल रहा है। हमने देखा कि जब महामृत्युंजय मंत्र का सानिध्य लिया गया तो वो जो दवा पहले काम नहीं कर रही थी, दुआ के लगते ही काम करना शुरू कर दी। दवा और दुआ एक साथ काम करती हैं। तो ये इसका कतई अर्थ नहीं है कि आप दवा ना करें, दवा के साथ साथ परमात्मा की आराधना भी करने का प्रयास करें। हमने महामृत्युंजय मंत्र का प्रत्यक्ष चमत्कार देखा है और बहुत बार उसको विभिन्न चैनल्स के माध्यम से उपस्थित भी करने का प्रयास किया है। आशा करते हैं आप अपने मन की भाव जो है वो ठीक करने का प्रयास करेंगे और विश्वास के साथ, अध्यात्म के साथ जुड़े। आपके लिए ईश्वर का आशीर्वाद मिले। धन्यवाद।